Welcome to my YouTube channel. Children, once again I welcome to all of you. Today I am going to explain Unit 6 Section C, My Australian Sojourn. Which places in India have you traveled to? What did you like about these places? Which other country would you like to travel to? Give reason for your choice. इसमें राइटर पूछ रहा है कि आपने अपने भारत देश में कौन से ऐसे जगह हैं, स्थान है, शहर है जहाँ पर आप गए हो और आपको वहाँ की कौन सी जगह पसंद है, या आप कौन से दूसरे देश में ट्रैवल करने गए हो और आपने वहाँ क्यों गए, क्यों आपको वो पसंद है, अपनी चॉइस को का रीज़न बताइए। वन इवनिंग माई फादर केम होम एंड अनाउंस्ड कैजुअली। एक शाम मेरे पिताजी घर वापस आए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, ये घोषित किया। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा करना, घोषित करना। तो ये अनाउंस्ड किया, ये घोषित किया। कैजुअली, कैजुअली का मतलब इत्तेफाक से, मतलब बिना किसी सोचे, यूं ही। तो वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। माई मदर एंड आई वर इलेटेड, मेरी माँ और मैं बहुत एक्साइटेड थे। इलेटेड माने एक्साइटेड होना। अ सरप्राइज हॉलीडे, हाउ स्वीट ऑफ यू, मदर सेड। मदर ने कहा कि एक सरप्राइज हॉलीडे है, एक आश्चर्यजनक हॉलीडे है। हाउ स्वीट ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो। वेल नो, एक्चुअली आई हैव ए 9 month वर्क असाइनमेंट इन ब्रिस्बेन, फादर सेड। फादर ने कहा कि ठीक है, लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। मुझे जो है ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है, ब्रिस्बेन में मुझे 9 महीने का एक वर्क असाइनमेंट मिला है, एक वहाँ पर काम करने के लिए काम मिला है। सो वी वुड नाउ लिव इन ब्रिस्बेन, इसलिए हम लोगों को अब ब्रिस्बेन में रहना पड़ेगा, कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, ए प्रोविंस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये एक प्रांत है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश होता है उसी तरह से वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का ये राज्य है, जिसका नाम क्वींसलैंड है, और उसका जो राजधानी है, कैपिटल है, ब्रिस्बेन है, जैसे हमारे यूपी का कैपिटल लखनऊ है। हाउ एक्साइटिंग आई थाट, कितना एक्साइटमेंट वाली बात है, मैंने सोचा, यानी ये राइटर सोच रहा है। वी अराइव्ड इन ब्रिस्बेन ऑन द 13th of October, हम लोग ब्रिस्बेन 13 अक्टूबर को पहुँचे। एंड सेटल्ड इनटू आवर न्यू होम इन सेंट लूसिया, क्लोज टू द क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एरिया, और हम लोग जो है अपने नए घर, जो कि सेंट लूसिया पे है, जो कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एरिया के बिल्कुल करीब में है। द एरिया इज लस ग्रीन, जो जिस एरिया में, यानी जिस स्थान पर हम लोग रहने के लिए गए थे, वो पूरी तरह से हरा भरा था, मतलब सघन था। लस माने सघन, मतलब जहाँ पर हरियाली ज़्यादा हो। कॉम, शांति था। एंड पीसफुल, पिक्चर पोस्टकार्ड ब्यूटीफुल, और वहाँ पर चारों तरफ ही जो है शांति थी, हरियाली थी, और साथ ही साथ वहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, सुंदरता था, यानी ब्यूटी थी। आई वॉज एडमिटेड टू आयरन साइड्स स्टेट्स स्कूल, मुझे जो है आयरन साइड्स स्टेट स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट स्कूल्स इन ब्रिस्बेन, यह जो है सबसे पुराना और बेहतरीन स्कूल में से एक ब्रिस्बेन का था। विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर साउथ एशियन कंट्रीज, और जिसमें जो स्टूडेंट्स थे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी उसमें आते थे पढ़ने के लिए। आफ्टर ए वाइल आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद मैंने जो है नए दोस्त बनाने शुरू किए। एंड स्लोली माई फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर माई फ्रेंड्स बैक होम लेसेंट, और धीरे धीरे मेरी जो फीलिंग थी मेरे दोस्तों के लिए, जो मेरे घर पर छूट गया था, वो कम होने लगा। यानी जैसे कि मैं जब इंडिया से छूटा तो इंडिया के जो मेरे दोस्त थे वो भी छूट गए,
लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में उस स्कूल में मेरा जब दाखिला कराया गया, एडमिशन कराया गया, तो वहाँ मुझे नए दोस्त मिले, जिससे मुझे पुराने दोस्तों के जो छूटने का जो दुख था, गम था, वो धीरे धीरे कम हो गया। लेसेंड माने कम होना। आई ऑल्सो बिगेन टू सी हाउ डिफरेंट द एजुकेशनल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया इज फ्राम वाट आई वॉज यूज टू इन इंडिया। मुझे ये देखने का मौका मिला कि जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी जो शिक्षा का पद्धति है ऑस्ट्रेलिया में, वह भारत की पद्धति से कितना अलग है। नो होमवर्क इज गिवन, वहाँ पर कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता है। एंड टीचिंग एंड स्टडीज आर लिमिटेड टू स्कूल आवर्स, और टीचिंग यानी पढ़ाई का जो काम है, स्टडीज यानी अध्ययन का जो काम है, वो सब स्कूल आवर्स में ही लिमिटेड कर दिया। यानी स्कूल आवर जितने देर तक बच्चा स्कूल रहेगा, केवल उतनी ही देर तक वो पढ़ाई लिखाई करेगा। ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स, हॉलीडेज यानी छुट्टियों के समय, वीकेंड्स बच्चों जो है इंडिया में बहुत कम स्कूलों में ही इसका प्रचलन है, ज़्यादातर में नहीं है। वीकेंड्स का मतलब सैटरडे। तो ज़्यादातर देशों में या बड़े हाई फाई स्कूलों में जो है, जो वर्किंग आवर होता है ओनली 5 डेज का होता है, यानी सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। या कुछ स्कूलों में सैटरडे को हाफ डे रहता है, या उसमें केवल खेल कूद कराया जाता है, तो फिर भी उसको वीकेंड्स ही कहते हैं। वीकेंड्स मीन सैटरडे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। तो जो है मतलब वो हॉलीडे छुट्टियों में, वीकेंड्स में, वी मेड इट अ पॉइंट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों को एक्सप्लोर माने खोजना, सर्च करना, ढूंढना। तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी यानी विभिन्नता और उसकी खूबसूरती को खोजते थे। कब खोजते थे? जब हम लोगों को छुट्टियां मिलती थी, और वैसे भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी तो वैसे भी मिलती थी वीकेंड्स को, यानी सैटरडे और संडे, तो हम लोग उसमें घूमते थे और नए नए जगहों को देखते थे। वी विजिटेड सनसाइन कोस्ट बीच। यहाँ कोस्ट COAST, कोस्ट माने समुद्र के किनारे को कहते हैं। वी विजिटेड सनसाइन कोस्ट बीच एंड गोल्ड कोस्ट बीच। हम लोग कोस्ट बीच और गोल्ड कोस्ट बीच में सनसाइन यानी सूर्यास्त होने का जो है, सनसाइन यानी सूर्योदय होने के दृश्य को देखने जाते थे। वी आल्सो विजिटेड द वर्ल्ड फेमस बॉन्डी बीच, और हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध बॉन्डी बीच को भी जाके देखा। आई नोटिस दैट द पीपल देयर लव द आउटडोर्स। मैंने यह पाया कि वहाँ के लोग बाहर रहना बहुत पसंद करते थे, मतलब उनको बाहर घूमना अच्छा लगता था। दे लव वाटर स्पोर्ट्स, वे पानी से संबंधित जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसको खेलना पसंद करता है, जैसे कि सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग, शेलिंग एंड स्विमिंग। ये सब जो है वाटर से संबंधित गेम्स हैं। द ऑस्ट्रेलियंस टू हैव अ नेशनल हॉलीडे ऑन द 26 ऑफ जनवरी। ऑस्ट्रेलियन का भी जो है नेशनल हॉलीडे होता है 26 जनवरी को। दे सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया डे टू कॉमेरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट एट पोर्ट जैक्सन इन 1788। वो ऑस्ट्रेलिया डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है, कॉमेरेट का मतलब यहाँ टू सेलिब्रेट होता है, किसी की याद में होना। ठीक है, तो किसकी याद में? किसी की याद में जब हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, दैट इट कॉमेमोरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट, यानी पहला जो ब्रिटिश सेटलमेंट हुआ था पोर्ट जैक्सन में इन 1788, उसी के लिए जो है यह सेलिब्रेशन किया जाता है। अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, ये आपका सर्फिंग का इमेज है। अभी मैंने बताया था ना कि वाटर स्पोर्ट्स, तो वाटर स्पोर्ट्स में आपका ये सर्फिंग है। फिर ये देखिए स्क्यूबा डाइविंग है, जो समुद्र के नीचे वगैरह करते हैं, इसी को स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं, जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है। ये देखिए बच्चों, ये सेलिंग है, ठीक है, नाव पे जो चल रहे हैं। और ये लास्ट जो है आपका जो है स्विमिंग है। तो ये चारों आपका जो है
ये चीज़ें मैंने हम कहा एक बार आपको उसको समझा दें कि आपको वो चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम लोग अगले पेज पर बात करते हैं। वी टुक द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द जू इन ब्रिस्बेन, एन अनफॉरगेटेबल प्लेस। हम लोगों को जो है ब्रिस्बेन का जू भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि हम लोगों के लिए अनफॉरगेटेबल प्लेस है, यानी नहीं भूलने वाला स्थान, एक ऐसा स्थान जिस स्थान को हम लोग भूल नहीं सकते। वी सा मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स देयर इंक्लूडिंग कोलास एंड कंगारूज। हम लोगों ने वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जैसे कि कोआल्स और कंगारूज। कोआल्स आर बियर लाइक मर्सूपाइल्स। कोआल्स जो होता है वो बियर की तरह ही जो है एक जानवर होता है, जिसके जो है प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको कोआल्स और कंगारूज बताए। तो सबसे पहले आप कोआल्स की पिक्चर आप देख लीजिए। देखिए आपके सामने ये कोआल्स है जो कि भालू की जैसा दिखता है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए कंगारू है। इसको दूसरा पिक्चर देखिए, इसमें आप सामने की तरफ एक थैला देख रहे हैं। थैले में देखिए वो बच्चा भी रखा हुआ है। इसी को मार्सुपियल्स कहते हैं। मार्सुपियल्स का मतलब ऐसा प्राणी जिसके पेट के पास कोई थैला टाइप का हो। तो ये एक तरह से थैला टाइप का वो नेचुरल दिया गया है, जिसमें कि वो अपने बच्चों को भी कंगारू रख सकते हैं। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। उसके आगे आप पढ़ते हैं मार्सुपियल्स का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि कोलास जो कि बियर की तरह जो मतलब भालू की जैसे दिखाई देते हैं, और मार्सुपियल्स जैसे कि कंगारू हो गए, तो वो उनके पास पेट के पास एक थैला होता है। दैट फीड ऑन द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज। ये लोग जो होते हैं यूकेलिप्टस ट्री के पत्तियों को खाते हैं और उसी को खा करके अपना पेट भरते हैं। दे ईट मोस्टली एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। ये ज़्यादातर जो है रात को सोते मतलब रात को खाते हैं और दिन में सोते हैं। कंगारूज आर ऑफ टू टाइप्स, द रेड वंस एंड द वाइट वंस। कंगारू भी दो प्रकार के होते हैं, एक लाल कलर का और दूसरा जो है सफ़ेद। आई वॉज थ्रिल्ड दैट आई कुड फीड सम कंगारूज। मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था कि मैंने कुछ कंगारू को खाना खिलाया, भोजन खिलाया। ड्यूरिंग द ईस्टर ब्रेक, ईस्टर के दौरान, ईस्टर जो होता है वो मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में पड़ता है बच्चों। तो वी विजिटेड द स्टीमी रेन फॉरेस्ट। हम लोगों ने जो है रेन फॉरेस्ट को भी देखने का हम लोगों को मौका मिला। विच कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्दर्न यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर पार्ट को कवर करता है। दीज डेंस लस फॉरेस्ट है मोर देन 600 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स। यह बहुत ही घना और जंगली पेड़ों से भरा हुआ है। इसमें करीब करीब 600 से भी ज़्यादा जो है अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स हैं, यानी पेड़ पौधे हैं अलग अलग प्रकार के, 600 से भी ज़्यादा। ट्रीज हैं एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर हैं। वीसा कोवाल्स, कंगारूज, वोम्बैट्स, ये भी एक जानवर होता है, एंड ईमू बर्ड। वी आल्सो वॉच्ड एबॉर्जिनियल ऑस्ट्रेलियंस हु सपोजली सेटल्ड हियर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हम लोगों ने जो है यहाँ पर आदिवासियों को भी देखा, जो ऑस्ट्रेलियन आदिवासी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पहले से ही यहाँ आकर रहते हैं। दे लिव इन टोटल आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर ट्राइबल आइडेंटिटी। ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को जो है
बचाने की, यानी जनजाति या कबायली जो परिचय है, आइडेंटिटी है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। आवर ट्रिप टू सिडनी ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन वाज ए रिच एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारा जो सिडनी के लिए जो विंटर का जो है वैकेशन था वह हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हमको इससे बहुत ढेर सारा अनुभव प्राप्त हुआ। द व्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिम्बल्स, ऑस्ट्रेलिया का जो सिंबल है द सिडनी हार्बर ब्रिज, द सिडनी हार्बर ब्रिज जिसका पिक्चर आपको देख रहे होगे, बुक में सामने दिख रहा होगा। एंड द ओपेरा हाउस, उसी के पास ओपेरा हाउस भी है, वो भी आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम द प्लेन वाज स्पेक्टिकुलर, अगर आप प्लेन से देखते हैं तो ये बहुत ही शानदार दिखता है। आफ्टर सेटलिंग इनटू आवर होटल, हम लोग होटल में रुकने के बाद वी टूक ए सिटी टूर इन स्पेशल ओपन रूफटेड बस, हम लोगों ने जो है शहर का जो टूर किया जो ओपन रूफटेड यानी खुले बस से, जिसको हॉप इन या हॉप आउट कहते हैं। दीज बसेस हैव गाइड्स, जिस इन बसों में जो है गाइड्स होते हैं जो कि उस स्थान की हिस्ट्री को बताते चलते हैं। द बसेस पास थ्रू, बस जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे वहाँ के जो गाइड होते हैं वो उसके बारे में, स्थान के बारे में बताते हैं। द फर्स्ट प्लेस वी विजिटेड वाज द सिडनी एक्वेरियम, पहला स्थान जो कि हम लोगों ने जाके देखा था तो वो था सिडनी एक्वेरियम था। इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स लाइक शार्क्स, कोरल्स एंड मोर देन 8,000 स्पेसीज ऑफ फिशेस। सबसे पहले सिडनी एक्वेरियम गए, इसमें अलग अलग प्रकार के एक्वेटिक क्रिएचर्स थे। एक्वेटिक माने पानी में रहने वाले, जैसे शार्क्स, कोरल्स और कम से कम हजारों स्पेसीज थे मछलियों के। एंड आल्सो द डुगोंग, ये डुगोंग जो होती है वो समुद्री गाय होती है, विच इज़ क्लोज टू एक्सटिंक्ट, जो कि अब लुप्त होने के कगार पे है। वी विजिटेड बॉटनी बे वेयर कैप्टन कुक्स शिप, हम लोग जो है बॉटनी बे पर भी जाके मिलने गए जहाँ पर कैप्टन कुक का शिप था। द इंडिवर डॉक्ड इन अप्रैल 1770, ये इंडेवर डॉक्ड माने बंदरगाह को कहते हैं बेटा, इंडिवर का मतलब होता है उद्योग, ठीक है। तो ये अप्रैल 1770 के समय की बात थी। इट वाज फर्स्ट कॉल्ड स्टिंग रे हार्बर, इसको सबसे पहले हम लोग स्टिंग रे हार्बर कहते थे, बिकॉज ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ स्टिंग्स देयर, यहाँ बहुत ढेर सारे स्टिंगिंग्स होते हैं। बट लेटर द नेम वाज चेंज टू बॉटनी बे, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और आज इसका नाम बॉटनी बे है। वी स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग सिडनी, हम लोगों ने सिडनी को खोजने के लिए बहुत ढेर सारा समय बर्बाद अपना बिताया। द सिडनी हार्बर ब्रिज इज ए मार्बलस पीस ऑफ सिविल इंजीनियर, जो सिडनी हार्बर ब्रिज है वो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत विशाल है। इट हैज़ 4 लेन्स फॉर कार्स, यह जो है कारों के लिए 4 लेन्स है, यानी 4 जो सड़कें हैं 4 लेन्स। 2 फॉर ट्रेन्स, 2 जो है ट्रेन के लिए है। 1 फॉर पेडेस्ट्रियन, 1 एक जो है पैदल यात्रियों के लिए है और 1 कार के लिए है। द सिडनी ओपेरा हाउस इज ए मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर, सिडनी ओपेरा हाउस भी जो है आर्किटेक्चर का जो है एक बहुत शानदार नमूना है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल फॉर कल्चरल प्रोग्राम एंड अवार्ड फंक्शन, यह ऑस्ट्रेलिया का एक सिंबल है और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम्स और अवार्ड फंक्शन का जो है ये केंद्र है। आवर ट्रिप टू सिडनी वाज फुल ऑफ फन, आई नेवर हैड ए चांस टू गेट बोर्ड, हमारा जो सिडनी का जो ट्रिप था वह बहुत जो है शानदार घटनाओं से भरा हुआ था और मैं कभी भी जो है इस स्थान से बोर नहीं हुआ। फूड इन ऑस्ट्रेलिया इज़ सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडियंस ईट, यहाँ का खाना जो है ऑस्ट्रेलियन जो खाते हैं वो इंडियंस के खाने से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियंस आर ए नेशन ऑफ मीट ईटर्स, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर वो मांसाहारी हैं। दे लव फूड कुक ऑन ए बारबेक्यू, उन्हें जो है इस तरह से पकाए हुए खाने का बहुत जो है
पसंद है। बारबेक्यू माने होता है धातु की छड़ी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस वी हैपन टू विजिट इन ब्रिस्बेन हैड ए बारबेक्यू एंड ए स्विमिंग पूल। और बहुत से घरों में हमने देखा तो ब्रिस्बेन के जो है जहाँ पर ये बारबेक्यू और स्विमिंग पूल ज़रूर होता है। बारबेक्यू क्या होता है, उस पर मांस जो है भुना जाता है, ठीक है। स्विमिंग पूल आप लोग जानते होंगे, एक तरह से मांस भुनने की जो है कोई हांडी वगैरह कह सकते हो आप, जैसे यहाँ आपने मिट्टी उट्टी का घड़ा वड़ा देखा होगा उसी टाइप का ये होता है। फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, यहाँ पर फार्मिंग यानी किसानी भी होती है। दूध का भी पालन बहुत होता है। लिवली स्टॉक्स आर द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जो है पशुधन यानी पशुपालन। डेयरी फार्मिंग ये सब मेन ऑक्यूपेशन है यानी व्यवसाय है। द डेयरी प्रोडक्ट्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया आर प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन डेयरी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जस्ट एज फेमस एज देयर मैरिनो वुल, उसी तरह से उतना ही प्रसिद्ध है जितना यहाँ का मैरिनो वुल, वुल माने ऊन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर जो कि लास्ट पेज है। आफ्टर अबाउट 9 months, लगभग 9 महीने के बाद इट वॉज टाइम टू रिटर्न, अब टाइम आ गया कि हम लोग वापस लौट आएँ। आई फॉन्डली रिमेंबर द ब्यूटी एंड द वेराइटी ऑफ द कॉन्टिनेंट, और मुझे बहुत अच्छे से याद है वहाँ की सुंदरता, वहाँ की विभिन्नता इस कॉन्टिनेंट की। आई मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मैनी कंट्रीज ऑफ दिस बिग वर्ल्ड, मुझे जो है और भी अवसर मिला संसार के बड़े शहरों को, बड़े देशों को देखने का, लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट माई ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, लेकिन मैं जो है ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप को कभी भी भूल नहीं पाया। तो इसके जो राइटर हैं बच्चों, इसके राइटर जो हैं अन्वेषा सरकार हैं। अन्वेषा सरकार जो थे आर.डी. राजपूत पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से पढ़े हुए हैं। इंस्पायर्ड बाय ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हर फादर मिस्टर प्रदीप मैत्रा, शी रोट दिस पैसेज अबाउट हर विजिट टू द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।